धारावाहिक का उद्देश्य किसी भी प्रजाति या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही समाज की कुरीतियों को दर्शाने का है। ये कहानी एक लड़की की है जो बुंदेलखंड के एक परिवार में जन्मी है। जिस संप्रदाय के लोगों की बात इस धारावाहिक में उठाई गई है वो आज बहुत उच्च स्थानों पर आसीन है और समाज के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे कारण किसी की भावनाओं को चोट पहुंची है तो हमें खेद है, पर इस धारावाहिक से हम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, उन्हें भ्रमित नहीं। कौन? सुगनी जीजी, हाँ मैं टिंकल, दूध लेकर आए हैं। जीजी, तुम्हारा छोटे ठाकुर मलक से ब्याह हो गया था? लेकिन आपने सुगनी जीजी के साथ आपके चारों तरफ घूम घूम कर 7 फेरे काहे नहीं लिए? हमें पता है ब्याह में ऐसा ही होता है। अरे जी, पलंग कितना अच्छा है। हम तो आज इसी पे सोएंगे और आप दोनों को हमें बढ़िया बढ़िया कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या टिंकलिया, तू इतनी क्या कर रही है? चल। छोटे ठाकुर माला के लिए दूध लेकर आए थे, पर देखो ना चाची, ये दोनों तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। दे दिया ना दूध, अब चलो इतने से। ना, हम आज यही सोएंगे। पता है सुगनी जीजी हमें कहानी सुनाने वाली है। कहानी? हम तुम्हें सुनाएंगे कहानियां। सुगनी जीजी थक गई है, उन्हें आराम करने दो। अब चलो इतने से। जरा ठहरो, आपने अचानक हमारी सुगनी जीजी के साथ ब्याह कर लिया। हम आपके लिए कोई तोहफा भी नहीं ला पाए, लेकिन हाँ, हमारी सुगनी जीजी के लिए एक खास चीज है, वो ही दे देते हैं। हाथ आगे करो। अरे करो ना। ये काम की चीज है। जब भी आपको डर लगे ना तो इसे हाथ में रखकर कहना, टगड़ मगड़ हथली पकड़ जान जान। आगे क्या था? सुगनी दीदी, तुम ही बता दो ना। जान जान की संभाली। हाँ जय, सुना आपने? और आप भूल गए ना तो सुगनी जी से पूछ लीजिएगा। मुझे तुम्हारा ये तोहफा अच्छा लगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। अच्छा ठाकुर माला, बहुत हो गया अब। हाँ, मालक, आपसे बोली विक्रम ठाकुर मालक ने लगवाई ना? नहीं, मैंने मामा जी के बोलने पे कुछ नहीं किया। ना, आप जी नहीं कर सकते। क्या कहा मालक ने आपको? रिश्ते याद दिलाए? डर? क्या कहा जिससे आपको मजबूर होना पड़ा ये सब करने के लिए? मैंने मामा जी के बोलने पे कुछ नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, सबके लिए। और मेरे और मामा जी के बीच में जो कुछ भी है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ना होता अगर हम इस सब में जुड़े हुए ना होते। हम इतने भी कच्चे नहीं हैं मालक कि बार बार बेवकूफ बनते रहे। आप भले ही ना माने, लेकिन हम आपके और आपके मामा जी के बीच खड़े हैं। और हमें इतने लाकर खड़े करने वाले भी आप ही हैं मालक। आपको क्या लगता है? बोली लगाते लगाते ठाकुर मालक चुप हो गए और उन्होंने आपको हमारी सर ढकाई करने दी। इस सब के पीछे की वजह हम नहीं जानते। हम ये बात अच्छे से जानते हैं
कि अगर ठाकुर मालक का कोई फायदा ना होता तो वो इतनी आसानी से चुप ना होते। सुगनी, तुमने भी उनसे प्यार करने के दावे किए हैं ना? किए हैं ना? तो फिर हम जिनसे इतना प्यार करते हैं उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? हम उनसे प्यार करते हैं इसलिए उन्हें जानते हैं, उन्हें भी और उनके प्यार को भी। अगर इस प्यार में धोखा ना छुपा होता ना तो इस प्यार को पाना हमारा सौभाग्य होता, हमारा दिल नहीं टूटता। एक बात कहें मालिक, हम आपकी बहुत इज्जत करते थे। हमें लगता था कि एक आप ही ऐसे इंसान हैं जिसके लिए इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। लेकिन माफ कीजिएगा, आप तो बहुत कमजोर निकले। कमजोर नहीं हूं मैं। अगर कमजोर होता तो मामा जी को वो सब करने देता जो वो वहां करने आए थे। सुगनी, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, ये सब अगर किसी और के साथ भी होता तो भी बहुत बड़ा अन्याय होता। तुम्हें अपने प्यार के दर्द का एहसास है तो तुम वहां चली गई अपने आप को बेचने, अपनी बोली लगाने, अपनी सर ढकाई करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने। मामा जी को उनके प्यार का एहसास है तो मामा जी चले गए तुम्हें खरीदने, अपने प्यार का फर्ज पूरा करने। लेकिन इस सब में रीवा मामी का क्या? इस सब के बाद उनका क्या होता? इस बात का किसी को एहसास है? सोचा किसी ने? अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। सुगनी, तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने जो कुछ भी किया रीवा मामी के लिए किया। अगर मामा जी को जो पाना था वो पा लेते तो मामी अपना सब कुछ खो बैठती, जो मैं होने नहीं देता। सुगनी, मामा जी और मामी जी को साथ लाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम मेरे साथ हवेली नहीं चलोगे। सुगनी, मैंने तुम्हारी सर ढकाई की है, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। तुम मेरे साथ हवेली आ रही। साहिब, ये लीजिए, आप यहाँ हैं, हम आपको सारे घर में ढूंढते फिर रहे हैं। ये लीजिए प्रसाद। ये किस खुशी में है आज ये प्रसाद? अरे आदित्य आ रहा है सुगनी के साथ।
शक्ल देखिए शीशे में अपनी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? पागल लग रहे हैं हम? नहीं, हमने ऐसा कब कहा? अच्छा जी, आपको समझने के लिए हमें आपके कहने की जरूरत पड़ेगी। वैसे आपकी कोई गलती नहीं है। अब आदित्य सुगनी के साथ आ रहा है तो हमारा मन कर रहा है कि हम उन दोनों का स्वागत अच्छे से करें। पागलपन है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि आपको उनका स्वागत करना चाहिए। है ना? हा? देखा, हमें लग रहा था। ऐसे ही अपने आप को दोष दिए जा रहे हैं। अब आप देखना, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे हम उन दोनों का। वैसे आप क्या करने की सोच रही हैं उनके स्वागत में? क्या चल रहा है आपके मन में? अरे बिल्कुल मत घबराइए, आपसे कोई काम नहीं करवाएंगे हम। सच्ची खुद कर लेंगे सब कुछ। देखिएगा कितनी अच्छी तरह स्वागत करते हैं उन दोनों का। प्रसाद तो खाइए। हाँ। वैसे साहिब, एक बात बताइए, आदित्य और सुगनी का रिश्ता तो हमें समझ में आ रहा, पर हमारा और आपका सुगनी के साथ क्या रिश्ता होगा? जाने दीजिए, आपका मूड लग नहीं रहा बात करने का। अखबार हाथ में है तब तो कुछ नहीं सूझेगा आपको। हम आपसे बाद में बात करेंगे। अरे हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे इतना पैसा तो हमारे बाप नहीं भी लगी ना होगा। अच्छी खुशबू है ना? सुंदर, मैं चलता हूँ। ठाकुर मालक, धनुमा वो गुलाब जल तो मंगा लिया ना आपने? आदित्य और सुगनी के आते ही उन पर छिड़कना है हम। मलकिन वो क्या भूल गई क्या? भूल गई तो जल्दी से मंगवाइए, हमें स्वागत करना है अच्छे से उन दोनों का। हम कच्छू पूछ रहे हैं। ठाकुर मालक जब हवेली जा रहे हैं का? सुगनी तुम पागल हो गई हो, काय कर रही हो ऐसा? काय उनके लिए आसान बना रही हो? देखा नहीं था, सर ढकाए में पागलों की तरह तुम्हारे लिए बोली लगा रहे थे। सुगनी जी तो आत्महत्या है ना? गुलाबिया जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैंने पहले भी आपका भरोसा नहीं तोड़ा था, आगे भी नहीं तोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। ठाकुर मालक, आप पर तो हमें भगवान जितना भरोसा है, पर साथ ही में हमने विक्रम ठाकुर मालक की जिद देखी, पागलपन देखा है सुगनी के लिए। ना ले जाइए उसे, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। अगर आप हमारी मोड़ी को जहन्नुम में भी ले जाएंगे ना, तो कुछ दिनों में हंसने लगेगी, खेलने लगेगी, वहां सबको हंसाएगी। उस हवेली में सुगनी के लिए सिर्फ दर्द और आंसू। छोटे ठाकुर मालक, सिर्फ विक्रम ठाकुर मालक की यादों की वजह से हमारी मोड़ी इतने खड़ी है इस हालत में।
अगर वो उन्हें दिन रात देखेगी तो टूटकर बिखर जाएगी। ना करिए ऐसा ठाकुर मालक। और अगर इसे हवेली ही ले जाना था तो काय बचाया इसे, काय की इसकी सर ढकाई। इतना ठाकुर मैं भी हूं गुलाबिया जी कि अपना दिया हुआ वचन निभा सकूं, और अब तक निभाया भी है। गुलाबिया जी, मैंने अब तक जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है, और आगे भी सोच समझ कर ही करूंगा। भरोसा रखिए मुझ पर, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, वो मेरी जिम्मेदारी है। माई, जाने दे हमें। जही ठीक भी है, हम संभाल लेंगे खुद को। सीता मैया तुम्हारी रक्षा करे। छोटे ठाकुर मालक, हम हमारी मोड़ी को आप पर सौंप रहे हैं। खुश रखिएगा इसे। मैं चलता हूं। ठीक से हो गया है ना? हम ये नहीं चाहते कि एन वक्त पर पता चले कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। जी रुकिए धनुमा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है रेवा। ऐसी जरूरत नहीं है दीदी। अरे बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, अभी वो लोग आ गए हैं। चलिए। आदित्य, अरे धनुमा कहाँ रह गई आप? जल्दी लाइए आरती की थाली, और हाँ कलश भी लाइएगा। देखा किस्मत का खेल सकी, हमारे घर आ गई तो। इतनी प्यारी लग रही हो, जैसे चांद ने अपना टुकड़ा काटकर इस हवेली की ओर उछाल दिया। साहिब है ना? साहिब सुंदर लग रही है ना? बहुत। अरे धनुमा कहाँ रह गई आप? आरती की थाली लाइए जल्दी। आदि, ये मौड़ी इस हवेली में नहीं रह सकती है।